हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 2017 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा। और इसमें मैंने नए पैटर्न के 26 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे लिख के भेजना है। और बाकी 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और सभी इंग्लिश के सभी सेक्शंस को इसमें कवर किया गया है, तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम के लिए, CHSL एग्ज़ाम के लिए और स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो ये एक बुक मैंने सेलेक्ट की है, ये बहुत ही यूज़फुल बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, जो कि बहुत ही रेपुटेटेड पब्लिकेशन है। अरिहंत पब्लिकेशन एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2017 और पेपर बैक में ये आएगी। इसका प्राइस भी बहुत कम है, ओनली 170 रुपीज़ का प्राइस है, तो इसको आप ले सकते हैं। ये 170 रुपीज़ का प्राइस है और अरिहंत एक्सपर्ट्स ने इसको तैयार किया है पर्टिकुलरली एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी विशेषता क्या है? एक तो इसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर हैं। देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूँ। मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी ग्रुप सी भर्ती परीक्षा 2017 के लिए यह पुस्तक भर्ती परीक्षा के पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर करती है। मतलब इसमें आपका जो पेपर 2 होगा ऐसे और लेटर का, वो भी इसमें कवर है, तो उसका भी आपको इससे आइडिया लग जाएगा। और पेपर 1 के सारे सेक्शंस भी इसमें कवर हैं। पेपर 1 सेक्शन को जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल जागरूकता में विभाजित किया गया है, जबकि पेपर सेकंड में ऐसे और लेटर शामिल हैं। तो सेक्शन 1 मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ये पूरी तरीके से ये बुक कवर करती है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेक्शन में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों शामिल हैं, जबकि सामान्य जागरूकता सेक्शन में इतिहास, भूगोल और भारतीय राजनीति इसमें शामिल हैं। तो पूरा कंप्लीट आपका ये सिलेबस इसमें इस बुक में कवर है। पेपर सेकंड में सैंपल निबंध और पत्र शामिल है। सैंपल ऐसे और सैंपल लेटर दिए हैं उसमें कि किस तरीके ऐसे और किस तरीके के लेटर आपके एग्जाम में आएंगे सेकंड पेपर में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में। किताब की शुरुआत में वर्तमान मामलों का एक हिस्सा प्रदान किया गया है। वर्तमान मामलों का मतलब करंट अफेयर्स का, तो इंडिया के और वर्ल्ड के। तो काफ़ी आपको हेल्प करेगी ये बुक। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। और पुस्तक में 2014 हल पेपर भी शामिल है। 2014 का एसएससी एमटीएस का पूरा पेपर इसमें सॉल्व है, तो उससे आपको एक बेहतरीन आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में आएंगे। और पाठ्यक्रम के अनुसार और परीक्षा पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर लें। और इसका प्राइस भी बहुत कम है, 170 रुपये प्राइस है। और ये इसका टाइटल है। इस बुक को ख़रीदने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से क्लिक करके सीधे आप अमेजन से इसको ख़रीद सकते हैं और घर बैठे इसको आप मंगा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको आप ज़रूर लें और इसका आप फ़ायदा उठाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से मॉक टेस्ट आपका शुरू है, तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। उसके बाद मैं इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर बता दूंगा। और यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो आप 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0.25 की माइनस मार्किंग करिए, जैसा कि एग्ज़ाम में होता है। तो उससे आप असेस कर पाएंगे कि किस स्तर की आपकी तैयारी है और कितना और तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें, और तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। तो ये है पहला क्वेश्चन। वेटेरिनरी, जो कि पशु चिकित्सा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है? तो ABCD, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको। तो इसमें से जो भी स्पेलिंग आपको सही लग रही है उसका आप ऑप्शन लगा लें और वही आपका इसमें आंसर है। तो अब मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका वेटेरिनरी का आंसर, इसकी जो स्पेलिंग होगी वो ये होगी, BETERINARY। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर है। क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है A। परसीवियरेंस की स्पेलिंग इसमें आपसे पूछी गई है। तो इसकी परसीवियरेंस मतलब लगातार प्रयास, कठिन परिश्रम, लगातार प्रयास, उसको हम बोलते हैं परसीवियरेंस। और परसीवियरेंस की सही स्पेलिंग ABCD में से आप देख के लगा लें। और उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। परसीवियरेंस की स्पेलिंग ये वाली है, PERSEVERANCE।
RANCE, परसीवियरेंस, PERSEVERANCE, इसमें VE आता है और R के बाद फिर A आता है इसमें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है और B इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनको हम पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, तो पेडिस्ट्रियन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? A, B और C, D में से आप अपना आंसर लगा लें, और पेडिस्ट्रियन की जो सही स्पेलिंग है वो C है, PEDESTRIAN, पेडिस्ट्रियन। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आपके मल्टीटास्किंग एग्जाम में, CGL एग्जाम में, सभी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। किसी पेरेंट्स के जब बच्चों को पालने के लिए या बच्चों की देखभाल करने के लिए जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो कैटल, टॉय रूम, क्यूरेटर और क्रैश, 4 इसमें दिए हैं, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा क्रैश। क्यूरेटर पिच के लिए होता है या म्यूजियम का हेड होता है, कैटल और टॉय रूम गलत हैं इसमें। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक व्यक्ति जो पूरे संसार को अपनी कंट्री मानता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोस, वर्ल्डली एंड कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मो एक्चुअली हम बोलते हैं ब्रह्मांड को, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन जो बड़ी सिटीज़ होती हैं उनको हम मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। 40 लाख उसका एक क्राइटेरिया है मेट्रोपॉलिटन का, उसका पॉपुलेशन के हिसाब से होता है वो मेट्रोपॉलिटन। 20 लाख से ऊपर या 30 लाख से ऊपर, नॉर्मली 40 लाख से ऊपर की जो सिटी है उनको मेट्रोपॉलिटन मानते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। आ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशंस। रेलवे स्टेशन पर लगेज को रखने का जो स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी रूम, पार्सल रूम, लगेज रूम एंड क्लॉक रूम, ठीक है। तो इसमें आप अपना आंसर लगा लें, जो भी आपका आंसर है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मार्किंग करें बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, तभी आपका सही असेसमेंट होगा एग्ज़ाम के लिए और तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसका आंसर है क्लॉक रूम, CLOOK, क्लॉक रूम। क्वेश्चन 7 देखते हैं। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। एक ऐसी आवाज़ जिसको आप नहीं सुन सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन है इसमें, वेलोसिटी, ऑडेसियस, एक्ूस्टिक्स एंड इनऑडिबल। वेलोसिटी, ऑडेसियस, एक्ूस्टिक्स एंड इनऑडिबल, 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लगा लें। इसका सही आंसर होगा इनऑडिबल, ये इसका आपका सही आंसर होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, मतलब जिस हैंडराइटिंग को आप नहीं पढ़ सकते, जो इतने ख़राब तरीके से लिखी गई है उसको आप नहीं पढ़ सकते, उसको आप क्या बोलेंगे? तो स्क्रिबल, स्क्रैम्बल, इलेजिबल और इनएलिजिबल, इसमें 4 आपके ऑप्शन है। तो जो भी आपका आंसर है उसको आप लगा लें, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो इसका आंसर होगा आपका इलेजिबल। लेजिबल मतलब जिसको आप पढ़ सकते हैं, इलेजिबल जिसको आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि हैंड राइटिंग खराब है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पैक्ट क्या सिनोनिम है इस वर्ड का? ये सिनोनिम का सेक्शन आपका शुरू हो गया यहाँ से। एडोरेबल, इंटैक्ट, ट्रीटी और इनोकुअस। पैक्ट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट या एक ट्रीटी जो 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, उसको हम नॉर्मली पैक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ट्रीटी। और एडोरेबल का मतलब बहुत प्यारा, इंटैक्ट का मतलब जो जिसको तोड़ा नहीं गया है, एकदम सही है, उसको हम इंटैक्ट बोलेंगे। और इनोकुअस मतलब हार्मलेस। क्वेश्चन 10 देखते हैं। प्रोफेन, प्रोफेन का क्या है? इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं, कंटेमिनेटेड, डुबियस, इंटॉक्सिकेटेड और इररिलीजियस। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, और डुबियस मतलब डाउटफुल। तो जो चीज़ रिलीजियस नहीं है उसको हम इररिलीजियस बोलेंगे या प्रोफेन बोलेंगे। तो दिए हुए अनहोली भी होता है इसका, प्रोफेन का सिनोनिम अनहोली। तो लेकिन अनहोली यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए इररिलीजियस यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा। और आगे बढ़ने से पहले ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, इसको आप ज़रूर लें।
और इसको लेने के लिए आपको test.englishaadvantage.in यहाँ पर आपको जाना है। वेबसाइट का नाम है, इसमें www नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट test.englishaadvantage.in लिखें। साइट खुलने के बाद आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, अपना ईमेल आईडी डालें और कोई सा भी आप पासवर्ड अब उसमें आप सेट कर दें, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं। और बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ का ऑप्शन को यूज़ करके आप इसको एक्टिवेट करा सकते हैं 1 साल तक के लिए। और सारे क्वेश्चन इसमें सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस कवर हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं सारे क्वेश्चंस। तो इसमें आप एक दिन में कितने भी सेट आप लगा सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, और कभी भी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, खोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव है और इसका सबसे अच्छा जो फीचर है वो ये है कि इसमें टेस्ट रिपोर्ट निकल के आती है हर टेस्ट के बाद, ताकि आप असेस कर सकें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने सही है, कितने गलत हैं और क्या आपका स्कोर बन रहा है। तो इसका प्राइस भी हमने बहुत कम रखा है, 399 रुपीज़ का प्राइस है और 1 साल तक के लिए वैलिड है। तो इसको आप ज़रूर लें और ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, रेक्लूज क्या सिनोनिम होगा इसका। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन हैं इसमें, इंट्रिकेट, हर्मिट, मॉकरी एंड परप्लेक्स्ड। तो रेक्लूज हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो अकेला रहता है या अकेला रहना चाहता है, जो लोनर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हर्मिट इसका सिनोनिम होगा। हर्मिट भी बोलते हैं, असेटिक भी बोलते हैं उसको। तो हर्मिट यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा। मॉकरी का मतलब हंसी उड़ाना, परप्लेक्स्ड का मतलब परेशान और इंट्रिगेट का मतलब कॉम्प्लेक्स। एलिविएट, लेकिन यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछे जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको सिनोनिम नहीं पूछा जा रहा है, ये एंटोनिम पूछा जा रहा है इस वर्ड का, एलिविएट। तो एलिविएट के 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, एग्रावेट, एग्रीगेट, और ये एक्चुअली एग्रीगेट है, एग्रीगेट, एग्रावेट, एक्सीलरेट एंड अपीज। ठीक है, ये एग्रीगेट है, इसकी स्पेलिंग आप सही कर लें, एग्रीगेट है ये। तो एलिविएट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम करना, शांत करना। जैसे दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करना, तकलीफ़ को कम करना, उसको हम बोलते हैं एलिविएट। और एग्रावेट का मतलब होता है तकलीफ़ को या दर्द को बढ़ाना, एग्रावेट। और जो सिचुएशन पहले से ही बेकार है उसको और बद से बदतर करना, तो एग्रावेट इसका आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फुलसम। इसका भी आपको एंटोनिम देखना है, एबंडेंट, इलॉजिकल, कन्विंसिंग और मॉडरेट। ये 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो फुलसम का मतलब होता है एग्जैजरेट, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना, बड़ा चढ़ाकर करना। जैसे आप किसी की चापलूसी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसको करना, एग्जैजरेट करना। जबकि मॉडरेट का मतलब होता है एक संतुलित व्यवहार आपका, मॉडरेट। तो मॉडरेट यहाँ पर आपका आंसर होगा फुलसम का एंटोनिम। 14 का देखते हैं, ऑब्नॉक्सियस। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है आपका, यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा गया है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब बहुत ज़्यादा घृणित कोई काम हो, बहुत ज़्यादा हेटफुल कोई काम हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। और डिलाइटफुल एकदम इसका अपोजिट है। तो डिलाइटफुल यहाँ पर आपका आंसर होगा। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल। बेलफुल का मतलब होता है स्पाइटफुल, जिससे आप ईर्ष्या करते हैं, आपका व्यवहार जो कि बहुत ही ईर्ष्या से भरा हुआ है। और रेकलेस मतलब लापरवाह। तो यहाँ पर आपका जो एंटोनिम का, ऑब्नॉक्सियस का एंटोनिम होगा वो डिलाइटफुल होगा। और ये जो है स्केप्टिकल, ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम्स में। ये आपका स्पॉटिंग एरर का सेक्शन शुरू हो गया यहाँ पर। आ रिंग दैट यू गेव मी यस्टरडे इज़ मेड ऑफ गोल्ड। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है ये सेंटेंस। और ये रियल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये वीडियो दूसरे एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा, सीएचएसएल के लिए और सीजीएल के लिए। तो यहाँ पर देखिए किस रिंग की हम बात कर रहे हैं। जो रिंग आपने मुझे कल दी थी वो सोने की बनी हुई है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिंग की हम बात कर रहे हैं, ये एक ऑर्डिनरी रिंग नहीं है। इसको हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं रिंग को। तो इसलिए यहाँ पर ए से पहले हम लगाएंगे, इसमें दा लगाएंगे और आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें आराम से और इसमें आप एरर निकालें, डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश में
जैसे लेट हुआ, मेक हुआ, हर्ड हुआ, हियर हुआ, इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम नहीं लगाते, मतलब केवल यहाँ पर स्पीक आएगा, टू नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो हर्ड के बाद यहाँ पर केवल स्पीक आएगा और इसको हम बोलेंगे आई हर्ड हिम स्पीक, मैंने उसको सुना, कुछ सब्जेक्ट पर बोलते हुए मैंने उसको सुना, आई हर्ड हिम स्पीक। तो यहाँ पर ये टू नहीं आएगा, केवल स्पीक आएगा। तो इसमें आपका एरर जो मानी जाएगी वो ए पार्ट में आपकी एरर मानी जाएगी। क्वेश्चन 17 देखते हैं। यू एज ए टीचर नीड नॉट टू वर्क हार्ड। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यू एज ए टीचर नीड नॉट टू वर्क हार्ड, तो इसमें आप एरर लगाएं, इसको आप समझें आराम से। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। देखिए, नीड नॉट और डेयर नॉट, इनको हम मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं और इनके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे कैन और कुड मॉडल वर्ब हैं, उसी तरीके से नीड नॉट और डेयर नॉट मॉडल वर्ब हैं और इनके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम कैन के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, आई कैन नॉट गो बोलते हैं, आई कैन नॉट टू गो नहीं बोलते। उसी तरीके से नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं और यहाँ पर आएगा आपका बी। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ही हैड बेटर रेड देन टू प्ले इन द कॉरिडोर। अच्छा होता यदि वो खेलने की अपेक्षा स्टडी करता। तो ये भी कुछ जैसे हैड बेटर है, तो हैड बेटर, इसको आप ध्यान रखिए, हैड बेटर। इस तरह के स्ट्रक्चर के बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो टू प्लस टू प्ले है, इसकी जगह केवल प्ले आएगा, तो इसको आप ध्यान रखें। हैड बेटर के बाद हम केवल प्ले का प्रयोग करेंगे, मतलब V1 का प्रयोग करेंगे, टू प्ले नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे। मतलब लीडर के मर जाने के बाद, जब लीडर को मारा जा चुका था, तब उसके बाद फॉलोअर्स वहाँ से भाग गए। तो जब हम बोलते हैं कि हैविंग बीन किल्ड, इसका मतलब ही होता है आफ्टर हैविंग किल्ड। ठीक है, तो इसमें पहले से ही हैविंग लगा हुआ रहता है। तो इसमें हैविंग बीन किल्ड के साथ हम यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा है इसमें, ये गलत है। और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 3 किल्ड एंड 1 वॉज बैडली इंजर्ड। तो इसमें एक बार हम 3 का प्रयोग कर रहे हैं और एक बार 1 का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब एक बार जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और एक बार सिंगुलर है। तो यहाँ पर 2 बार आपको वर्ब लगानी होगी। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा 3 वर किल्ड, यहाँ पर 3 वर किल्ड एंड 1 वॉज बैडली इंजर्ड। तो ए इसमें आपका आंसर होगा। 22 देखते हैं। देन ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ये एक्चुअली दा नहीं है, ये गलती से हो गया है, ये यहाँ पर ही है। तो ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर आपका हैज़ लगा हुआ है और यहाँ पर आपका विल लगा हुआ है। तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो इसलिए आप इस टेक को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और यहाँ पर विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म भी आपको लगानी पड़ेगी। चूँकि फॉर्म अलग अलग हैं, ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग है, इसलिए इसको आप कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपको टेकन और बोलना पड़ेगा, टेकन और इंसर्ट करना पड़ेगा। ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर ए आपका आंसर होगा। और ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ट्रिकी सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस काफ़ी कॉमनली एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 21 में आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द सक्सीडेड, इसमें भी ये ही है। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स रियली हार्ड। तो इसमें चूंकि ये प्रिंसिपल जो क्लॉज है ये पास्ट टेंस में है, सक्सीडेड पास्ट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ पर आपको वर्क्स के स्थान पर वर्कड बोलना पड़ेगा, यानी V2 का प्रयोग करेंगे आप इसमें, क्योंकि प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो आपका पास्ट टेंस में है इसलिए। 23 देखते हैं। हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस।
ठीक है, आप इस ऑफिस में कितने समय से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली एक क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, आप इस ऑफिस में कितने दिनों से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग यहाँ पर आपका आंसर होगा, और हाउ लॉन्ग से पहले हम फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए इसमें आपका सी आपका आंसर होगा। 24 देखते हैं। आई शैल वेट फॉर यू टिल यू। आई शैल वेट फॉर यू टिल यू, तो यहाँ पर क्या आएगा टिल यू के बाद, विल फिनिश, हैव फिनिश्ड, फिनिश। तो इस तरह के सेंटेंसेस में टिल के बाद, टिल, अनटिल, एज सुन एज, इन सभी के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई शैल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा, जब तक आप अपना काम ख़त्म करते हैं तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम टिल के बाद, अनटिल के बाद, एज सुन एज के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हेन आई, ये एक्चुअली इसमें दो आपको वर्ड भरना है, और इसमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा इसमें रीच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर आएगा V2, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं हैड। यहाँ पर आप लगाएंगे हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, आपके स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पर रीच्ड और हैड, ये वाला आपका आंसर इसमें सही होगा। सी इसमें आपका ऑप्शन होगा। ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लें आराम से, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। यदि इस मॉक टेस्ट में 25 में से आपके 18 नंबर आए हैं, या 18 से 25 के बीच में कोई भी आपका स्कोर बना है, तो काफ़ी अच्छा वो स्कोर माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, एंड यू विल हैव हाई चांसेस ऑफ सक्सेस इन SSC MTS एग्ज़ाम। 16 to 18 आए हैं तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। 15 to 18 में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 10 to 15 में बिलो एवरेज है, और बिलो 10 यदि स्कोर आया है तो काफ़ी पुअर आपकी परफॉर्मेंस है, और आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि यूजफुल लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आप अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और सब्सक्राइबर बटन के बगल में एक बेल का आइकॉन आपको दिखाई देगा, तो उसको भी आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के टाइम पर मिलते रहें। ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, फेसबुक पर है, इसको आप लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.